हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लीनियर अलजेब्रा का लेक्चर 4 स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर आज हम कुछ स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। लास्ट क्लास में हमने कंपैरेबल मैट्रिक्स देखी थी। कंपैरेबल मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर हमारे पास कोई भी दो मैट्रिक्स गिवन है, उन दो मैट्रिक्स को हम कंपैरेबल मैट्रिक्स कब कहेंगे? इफ मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो शुड बी सेम हो जाए। जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा देन वी कैन से कि वो दोनों मैट्रिक्स हमारी कंपैरेबल मैट्रिक्स हैं। उसके बाद हमने देखी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले आपकी जो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब उस बी मैट्रिक्स को आप ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब कहोगे? इफ बी ट्रांसपोज बी इक्वल टू बी इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल आ जाए आइडेंटिटी के। अब ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज चाहे हम रियल में लेके चले चाहे कॉम्प्लेक्स में, ट्रांसपोज का ही काम करता है। मतलब कि आप रो को कॉलम में चेंज करो या कॉलम को रो में चेंज करो। अब यहाँ सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में ये बताओ कि जब हम रो को कॉलम में चेंज करते हैं या रो कॉलम को रो में, तो वहाँ इंग्लिश वाला और आता है या हिंदी वाला और यूज करते हैं हम? तो यहाँ हम जो यूज करते हैं वो इंग्लिश वाला यूज करते हैं किसी एक को। या तो रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में, किसी एक को करते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या थी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या थी? बी इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, या फिर आप कहो कि बी ट्रांसपोज इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हम सबसे पहले चेक करते हैं बी इंटू बी ट्रांसपोज। तो उसके लिए मैंने एक मैट्रिक्स ली थी जिसकी एंट्रीज थी R1 R2 R3 और B इक्वल है C1 C2 C3। अब मुझे इस B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। देखो ये R1 ट्रांसपोज कैसे आया? मेरे पास कोई भी मैट्रिक्स है एक 2 क्रॉस 2 की, उसकी एंट्रीज हैं 1 0 2 1। दिस इज रो 1, दिस इज रो 2। मुझे इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, तो हम क्या करते हैं? रो को कॉलम में चेंज करते हैं, तो 1 0 दिस इज C1, 2 1 दिस इज C2। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ये R1 का ट्रांसपोज है और ये क्या है? R2 का ट्रांसपोज। तो R1 ट्रांसपोज R2 ट्रांसपोज। वैसे ही अगर B मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, मुझे नहीं पता R1 R2 R3 के अंदर किस टाइप के एलिमेंट्स हैं, तो R1 ट्रांसपोज R2 ट्रांसपोज R3 ट्रांसपोज। सिमिलरली C1 C2 C3 का जब आप ट्रांसपोज लोगे इस B मैट्रिक्स का, तो वो क्या आएगा? C1 ट्रांसपोज C2 ट्रांसपोज C3 ट्रांसपोज। अब आपने चेक करा कि B इंटू बी ट्रांसपोज इक्वल है आइडेंटिटी। तो यहाँ से जब आप कंपेयर कर रहे हो तो यहाँ से क्या देखा आपने कि R1 R2 R3 वेक्टर्स आपके यूनिट वेक्टर भी हैं और R1 R2 R3 आपके कैसे हैं? ऑर्थोगोनल वेक्टर भी हैं। अब ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब क्या है कि अगर आपके पास कोई दो वेक्टर गिवन है तो वो u वेक्टर जो है वो आपका परपेंडिकुलर है v वेक्टर के। इट मीन्स क्या हुआ कि उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या है? 0 है। मतलब वो दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर हैं। तो अब अगर हमारे पास कोई भी बड़े साइज की मैट्रिक्स गिवन हो और हमें चेक करना हो कि वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं, तो आप कैसे चेक करोगे? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो रोज हैं वो आपकी कैसा सेट बनाएंगी? वो एक ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएंगी। ऑर्थोनॉर्मल सेट क्या होते हैं कि वेक्टर हमारा यूनिट वेक्टर होना चाहिए और साथ में वो ऑर्थोगोनल वेक्टर की कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए, तो उसको हम ऑर्थोनॉर्मल सेट कहते हैं। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो रोज है वो आपका कैसा सेट बनाएंगी? वो एक ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएगी। उसके जो कॉलम है वो एक
ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि किसी मैट्रिक्स में कोई रो यूनिट वेक्टर नहीं है, यदि उसका कॉलम वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है, या कोई रो दूसरी रो के परपेंडिकुलर नहीं है, तो वो कभी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नहीं हो सकती। उसके बाद हमने देखी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है कि मैट्रिक्स आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। उसके बाद हम किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब कहेंगे? ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। अब अगर हमें कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनानी है तो हम क्या करेंगे कि डायगोनल्स पे तो आप चाहे मर्जी जो रियल नंबर लिख दो, बट यहाँ जो नंबर आप लिखोगे सेम यहाँ आना चाहिए, यहाँ जो नंबर लिखोगे सेम यहाँ आना चाहिए, यहाँ जो नंबर लिखोगे सेम वो यहाँ आना चाहिए। फिर हम कहेंगे कि जो ए मैट्रिक्स है हमारी वो कैसी है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आएगा। तो सेकेंड हमने देखी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इफ ए ट्रांसपोज इक्वल है माइनस ए। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए डायगोनल एंट्रीज आपकी हमेशा 0 होंगी। फिर यहाँ जो नंबर उसका नेगेटिव, यहाँ जो नंबर उसका नेगेटिव, यहाँ जो नंबर उसका नेगेटिव यहाँ। उसके बाद हर्मिशियन मैट्रिक्स, अ कॉम्प्लेक्स स्क्वायर मैट्रिक्स B is said to be Hermitian matrix if A star equal to A। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स बनानी है तो इसका मतलब क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो आपके प्योरली रियल या फिर 0। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या है कि ए स्टार इक्वल टू माइनस ए, और जब आपको स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स बनानी है तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आर ऑलवेज प्योरली इमेजिनरी या फिर 0। अब हम अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स में हम बोलते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए होना चाहिए। n क्रॉस n मैट्रिक्स A is called idempotent matrix if A square equal to A। For example, A मैट्रिक्स है आपके पास 3 क्रॉस 3 की, 1 0 0 0 0 0 0 0 0। देन ए स्क्वायर निकालोगे आप, कैसे आएगा? ए इंटू ए। दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम सेकंड लेक्चर के अंदर देखा था हमने। अगर किसी ने मेरी सेकंड वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो जाके देखिए कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। 1 0 0 0 0 0 0 0 0, 1 0 0 0 0 0 0 0 0। ए स्क्वायर फर्स्ट रो को कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। सेकेंड फर्स्ट रो को हम सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0। सिमिलरली फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे तो 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0।
सेम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, तो यहाँ 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। आप देखोगे कि ए स्क्वायर इक्वल है ए, देन आपकी जो मैट्रिक्स ए है इज आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब अगर आपको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनानी है तो आप कैसे बनाओगे? पहले तो आप इसको समझो, पहले तो आप डायगोनल मैट्रिक्स बनाओ। और वो आप ओनली 2 एंट्रीज के साथ बनाओ, 0, 1। इसमें आपकी चॉइस है, दोनों को लेना चाहो तो दोनों को ले लो, किसी एक को लेना चाहो तो उसको भी ले सकते हो। अब जैसे कि हमें डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है तो डायगोनल में ही एंट्रीज आएंगी और बाकी ऑफ डायगोनल एंट्रीज तो 0 ही होंगी। देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ कैसे बनाते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। A 0 0 0 B 0 0 0 C। जब भी आपको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनानी है तो सबसे पहले आपकी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए और वो आप ओनली 2 एंट्रीज के साथ बनाओगे, 0 और 1। तो सबसे पहले मैं क्या करूं, या तो ABC को 0 कर दूं, ये मैट्रिक्स भी आपकी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी। सेकंड मैं क्या करूं, इसको 1 कर देती हूँ, 0 0 0 0 1 0 0 0 0। ये मैट्रिक्स भी आपकी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी। अब इसको भी 1 बना देती हूँ, 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स भी आपकी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी। अब डायगोनल पे ही 1 1 कर देती हूँ, 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1। ये सारी मैट्रिक्स आपकी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी। ए स्क्वायर इक्वल टू ए आएगा, आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बनानी है तो सबसे पहले आप डायगोनल मैट्रिक्स बनाओ और वो आप ओनली 2 एंट्रीज के साथ बनाओ, 0 और 1। इसमें भी आपकी चॉइस है, दोनों को साथ लेना चाहो तो साथ ले सकते हो, किसी एक को लेके बनाओ तो एक को लेके बना सकते हो। जैसे यहाँ मैंने इस मैट्रिक्स के अंदर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बनाई मैंने, इसके अंदर मैंने सिर्फ 0 0 यूज किया है और इसके अंदर मैंने 0 1 दोनों यूज करे हैं, इसके अंदर मैंने ओनली 1 यूज किया है। तो ये सारी मैट्रिक्स मेरी कैसी हैं, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं, इसको समझो। अब एक ऐसी मैट्रिक्स बनाओ 2 क्रॉस 2 की, एक ऐसी मैट्रिक्स बनाओ 2 क्रॉस 2 की जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो, 1/2 हो। टू क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है जिसकी सारी एंट्रीज कैसी हो, 1/2 हो। चेक करनी है कि क्या ये मैट्रिक्स आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी। उसके लिए क्या करते हैं, आइडेम्पोटेंट के लिए ए स्क्वायर इक्वल टू ए, तो इसका ए स्क्वायर निकालेंगे कैसे, ए इंटू ए इक्वल है ए स्क्वायर, 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2। रो को कॉलम के साथ 1/2
इंटू 1/2 1/4, 1/2 इंटू 1/2 1/4, 1/4 प्लस 1/4। सिमिलरली सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 1/4 प्लस 1/4, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ तो 1/4 प्लस 1/4। ए स्क्वायर इक्वल है 2/4 यानी कि 1/2 1/2 1/2 1/2। ये क्या है? ए स्क्वायर इक्वल टू ए। तो इस टाइप की मैट्रिक्स भी हमारी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होंगी। ठीक है, ये मैट्रिक्स ए कैसी है? हमारी आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। तो अगर मैं इसे जनरलाइज्ड करें तो ऐसे लिख सकते हैं ना कि ए मैट्रिक्स, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, n क्रॉस n, और इस मैट्रिक्स की एंट्रीज कैसी हैं? 1/2 यानी कि 1/n टाइप की, for all I and j. तो this matrix A is called idempotent matrix. अब नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स है हमारी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स में हम बोलते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी होना चाहिए। A square matrix A is said to be involutory matrix if A square इक्वल है आइडेंटिटी। अब पहले तो अगर आपको इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बनानी है तो पहली कंडीशन की आपकी मैट्रिक्स, पहले तो आप उसमें डायगोनल मैट्रिक्स बनाओ। और वो आप ओनली 2 एंट्रीज के साथ बनाओ, -1 and 1। इसमें भी आपकी चॉइस है, दोनों को साथ लेना चाहो तो दोनों को साथ में रख लो, और किसी एक को लेना चाहो तो उसको ले लो। अब जैसे कि हमें डायगोनल मैट्रिक्स बनानी है तो डायगोनल में ही एंट्रीज आएंगी और बाकी ऑफ डायगोनल एंट्रीज तो 0 होंगी। देखो कैसे बनाते हैं, समझ। मेरे को 3 क्रॉस 3 की इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बनानी है। कितनी एंट्रीज आएंगी टोटल? 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब मेरे को कोई भी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बनानी है तो उसकी पहली कंडीशन है कि डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब A0 0 0 B0 0 0 C, मतलब डायगोनल में ही एंट्रीज आएंगी, बाकी सारी एंट्रीज मेरी 0 हो जाएंगी। अब मुझे इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स बनानी है तो डायगोनल में भी मेरे को वो एंट्रीज रखनी है -1 and 1। तो मैं 1 1 कर देती हूँ एक बार। तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो मेरी मैट्रिक्स होगी ये मैट्रिक्स मेरी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी। और बनाते हैं, मैं यहाँ -1 कर देती हूँ, -1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये मैट्रिक्स भी मेरी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी। -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1। ये सारी मैट्रिक्स हमारी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स हैं। अब एक चीज बताओ, ए मैट्रिक्स गिवन है 2 क्रॉस 2 की 0 1 1 0।
फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये बताओ किस टाइप की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को देख के आप क्या कहोगे, कमेंट बॉक्स में बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैट्रिक्स है आपकी सिमेट्रिक है। सेकंड, मैट्रिक्स आपकी परम्यूटेशन मैट्रिक्स है। परम्यूटेशन मैट्रिक्स क्या होती है कि ईच रो एंड ईच कॉलम में वन एग्जैक्टली वन टाइम आएगा। तो ईच रो एंड ईच कॉलम में वन एक बार है, तो ये मैट्रिक्स हमारी परम्यूटेशन मैट्रिक्स है। थर्ड, ये मैट्रिक्स आपकी नॉर्मल मैट्रिक्स है। फोर्थ, मैट्रिक्स आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब यहां एक चीज ध्यान से समझो, अगर कोई मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक है और वो ऑर्थोगोनल है तो वो मैट्रिक्स पक्का इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी। सिमेट्रिक प्लस ऑर्थोगोनल, देखो कैसे। सिमेट्रिक की कंडीशन है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की क्या कंडीशन होती है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। चेक करना है कि क्या सिमेट्रिक प्लस ऑर्थोगोनल इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होगी, और इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई आना चाहिए। तो मैं इस यहां देखो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, तो ए इंटू ए इक्वल टू आई, तो यहां से क्या हुआ, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो अगर आपकी कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और ऑर्थोगोनल है तो वो मैट्रिक्स आपकी पक्का इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स भी होगी। अब जितनी भी परम्यूटेशन मैट्रिक्स हैं वो सारी की सारी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हैं। अब मैं एक मैट्रिक्स लिखती हूं एग्जाम्पल करके। 4x4 की मैट्रिक्स है और इसकी एंट्रीज लिखते हैं 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0। सबसे पहले ये बताओ ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक और नॉट, इज दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक और नॉट। मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। सेकंड, परम्यूटेशन मैट्रिक्स भी है, ईच रो एंड ईच कॉलम में वन एग्जैक्टली वन टाइम आना चाहिए। थर्ड, मैट्रिक्स हमारी ऑर्थोगोनल भी है। तो यहां से क्या पता लगा कि सिमेट्रिक है मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल है, तो मैट्रिक्स हमारी ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स भी होगी, ए स्क्वायर इक्वल टू ए आई। दिस मैट्रिक्स इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन मैट्रिक्स के अलावा कोई और मैट्रिक्स मिली तो फिर आपको चेक करके देखना पड़ेगा। ये तो हमारी स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल और दो, 2x2 का 0 -1 -1 0। ये मैट्रिक्स मेरी सिमेट्रिक भी है, ऑर्थोगोनल भी है, बट ये मैट्रिक्स हमारी परम्यूटेशन मैट्रिक्स नहीं है। तो एवरी परम्यूटेशन इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
सिमेट्रिक होना जरूरी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ, 3x3 की एक मैट्रिक्स गिवन है, 0 1 0 0 0 1 1 0 0। अब आप देखोगे ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं है, तो इसे मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू आई, मतलब ये मैट्रिक्स मेरी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स नहीं होगी। चेक करके देखें, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के लिए ए इंटू ए इक्वल टू ए स्क्वायर, तो 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0। रो को कॉलम के साथ 0 प्लस 0 प्लस 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0। तो ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए, ये मैट्रिक्स आपकी इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स नहीं है। अब कोई ये कहे कि इनवॉल्यूटरी प्लस सिमेट्रिक, क्या वो ऑर्थोगोनल हो जाएगी? चेक करके देखें एक बार। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है, ए स्क्वायर इक्वल टू आई, और सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, क्या ये मैट्रिक्स हमारी ऑर्थोगोनल हो जाएंगी? ऑर्थोगोनल की क्या कंडीशन है, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, है ना। तो हमारे पास ये गिवन है सिमेट्रिक ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, इसको मैं बोथ साइड ए से मल्टीप्लाई कर दूं तो a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इंटू ए इक्वल है ए स्क्वायर, और a इंटू, अब a स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी है तो a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से क्या मिला कि इनवॉल्यूटरी प्लस सिमेट्रिक वो मैट्रिक्स हमारी ऑर्थोगोनल हो जाएगी। अब हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स है निलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखते हैं पहले, n क्रॉस n मैट्रिक्स A is called nilpotent if there exists a positive integer k such that a raised to the power k equal to 0, a raised to the power k minus 1 not equal to 0. The number k is called the index of A. अब देखो, इसका मैं एक स्टैंडर्ड वे बताती हूँ निलपोटेंट मैट्रिक्स को चेक करने का। निलपोटेंट मैट्रिक्स में यदि आपकी कोई मैट्रिक्स यदि कोई भी स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या फिर
स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं तो वो मैट्रिक्स आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। अब स्ट्रिक्टली का मतलब डायगोनल एंट्रीज पर भी 0 होगी। अगर ऐसी मैट्रिक्स मिलती है तो वो निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। देखो कैसे स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाते हैं। कोई भी एक ए मैट्रिक्स है 0 1 0 0 0 2 0 0 0। ये मैट्रिक्स आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। चेक करें, ए स्क्वायर निकालते हैं। ए इंटू ए इक्वल है ए स्क्वायर। 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 2 रो कॉलम 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0। तो 0 2 0 0 0 0 0 0। ए क्यूब कैसे निकालेंगे अब? ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब। 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 ए क्यूब। 0 प्लस 0 2 इंटू 0 ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है। ए क्यूब इक्वल टू 0। लिस्ट इंटीजर 3 मतलब इसका इंडेक्स कितना है 3। देखो ए के इक्वल टू 0 मतलब ए क्यूब इक्वल टू 0 वेयर के इज द इंडेक्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो ए 3 इक्वल टू 0 मतलब 3 इंडेक्स है। और अगर उससे एक पावर कम मतलब ए के -1 नॉट इक्वल टू 0 तो मतलब ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है और ए 3 इक्वल टू 0 तो मैट्रिक्स का इंडेक्स कितना है 3। और ये मैट्रिक्स आपकी कैसी है निलपोटेंट मैट्रिक्स है। एक एग्जाम्पल और दूं। एग्जाम्पल है लेट ए इक्वल है 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स गिवन है 0 1 0 0 0 0 0 0 0। ये मैट्रिक्स भी आपकी निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर ए इंटू ए 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ए स्क्वायर। रो को कॉलम में तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। Hence this matrix A is nilpotent matrix और उसका इंडेक्स कितना है 2 है। Hence the matrix A is nilpotent of index 2। अब देखो एक मैट्रिक्स लिखते हैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स आपके ना तो
ए मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज है 1 -1 -1 1। ये मैट्रिक्स ना ही आपकी स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ना ही स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन फिर भी ये मैट्रिक्स निलपोटेंट मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर इक्वल टू 0 0 0 0। अब ये सोचोगे मैंने कैसे बनाई ये मैट्रिक्स। देखो थोड़ी सी हिंट देती हूँ आपको, सोचना। ए मैट्रिक्स है 1 -1 -1 1। ईच रो का सम 0, ईच रो का सम 0 है तो हम ये कहेंगे कि इसकी एक आइगन वैल्यू 0 होगी, और जब आप इसका ट्रेस करोगे तो वो भी 0 आएगा। सॉरी, यहाँ देखो ये है 1 -1 1 -1। ये मैट्रिक्स आपकी ना ही स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ना ही स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन फिर भी ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है। कैसे बनाई, थोड़ी सी हिंट देती हूँ। इस मैट्रिक्स की ईच रो का सम 0 है तो हम ये कहेंगे इसकी एक आइगन वैल्यू 0 होगी, और जब आप इसका ट्रेस करोगे तो वो भी 0 आएगा। ट्रेस मतलब दो आइगन, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स का सम। ट्रेस में दो आइगन वैल्यू, एक आइगन वैल्यू पहले से ही 0 है तो दूसरी भी आइगन वैल्यू 0 होगी, और जिस मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यू 0 हो वो मैट्रिक्स कैसी होगी, निलपोटेंट मैट्रिक्स होगी। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारी परम्यूटेशन मैट्रिक्स। परम्यूटेशन मैट्रिक्स, जब भी आपको परम्यूटेशन मैट्रिक्स बनानी है तो उसके ईच रो एंड ईच कॉलम में 1 एक बार ही मिलेगा। जैसे कि मुझे 4 क्रॉस 4 की परम्यूटेशन मैट्रिक्स बनानी है। 4 क्रॉस 4 तो कितनी एंट्रीज आएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ईच रो एंड ईच कॉलम में 1 एक बार मिलेगा। तो बताओ फर्स्ट रो में 1 कहाँ लिखे, मैंने यहां रखा। अब इस रो में फर्स्ट रो में 1 और कहीं नहीं आएगा, बाकी एंट्री 0, और इस कॉलम में थर्ड कॉलम में 1 और कहीं नहीं आएगा, 0। अब सेकंड रो में 1 मैंने यहां रखा, अब सेकंड रो में 1 और कहीं नहीं आएगा और सेकंड कॉलम में 1 और कहीं नहीं आएगा, ये एंट्री 0। थर्ड रो में 1 यहाँ, अब थर्ड रो में 1 और कहीं नहीं आएगा, ये 0, और फोर्थ कॉलम में 1 और कहीं नहीं आएगा, 0। ये मैट्रिक्स आपकी परम्यूटेशन मैट्रिक्स है, मतलब ईच रो एंड ईच कॉलम में 1 एक बार मिलेगा। इसकी डेफिनेशन क्या है, A इक्वल टू AIJ, स्टैंडर्ड नोटेशन है, N क्रॉस N, where AIJ इक्वल टू 1, each row and each column for exactly 1 times और other entries 0। अब अगर आपको यहाँ तक किसी को भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, हम उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम देखेंगे यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है, नॉर्मल मैट्रिक्स क्या है। तो
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और थैंक यू सो मच गाइस।